हाँ तो भाई साहब क्या हाल चाल, जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब आज है अपने पास होंडा की ड्रीम योगा जो कि अपनी 110 सीसी की आती थी और अभी तो डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन जब ये आती थी तो ये अपना कंपटीशन देती थी अपने बजाज डिस्कवर 110 सीसी को और अपनी टीवीएस स्टार सिटी को, क्योंकि वो ये उस टाइम पे 110 सीसी की सेगमेंट की बेस्ट गाड़ियाँ होती थी। तो आज अपने पास है अपनी ये अब होंडा की ड्रीम योगा। तो आज अपन देखेंगे जो अपनी जो होंडा की ड्रीम योगा है इसके परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लुक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, उसका कंफर्ट कैसा है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अभी तक की जितनी 110 सीसी मैंने गाड़ियाँ चलाई है उसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को लगी अपने ये होंडा ड्रीम योगा की, क्योंकि हमारे मित्र मतलब दोस्त की गाड़ी है तो मैं इसको चलाता रहता हूँ, रगड़ता रहता हूँ। तो जिस हिसाब से मैंने अभी तक चलाई है ना, जैसे कि अपनी 2021 में जब अपनी पैशन प्रो आ रही है नई वाली, वो भी 110 सीसी की, लेकिन उसकी टक्कर की कहीं तक की गाड़ी नहीं, कि भाई साहब इसका मतलब अलग ही लेवल के मजे इस गाड़ी के साथ परफॉर्मेंस के मामले में। तो चलो देखते हैं आज की अपनी इसी वीडियो में। हाँ तो भाई साहब अब सबसे पहले बात करें गाड़ी के लुक्स की। तो गाड़ी के मैं लुक्स यूँ बोलूँगा कि मतलब जिस कैटेगरी के बाइक है, मतलब जो अपनी कम्यूटिंग बाइक है 110 सीसी में ना, इसके लुक मेरे को बड़े सही लगे। मतलब जैसे कि मैंने अपने वीडियो देखे होंगे हायाते उसके अंदर मैंने कैसे पता है हायाते के बस ऐसा कि कंपनी ने गाड़ी बना के निकाल दी ना ऐसा लगता है, लेकिन इसके लुक्स का सही लगते हैं क्योंकि इसके लुक है ना अपनी पुरानी वाली साइन है ना उससे बहुत मैच करते हैं। मतलब वो उसी मतलब पुरानी ये भी अब डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन जो अभी वाली साइन से जो पहले वाली साइन आती थी, मतलब जो अभी तो आ रही है लेकिन उससे जो पहले वाला वेरियंट आता था वो उसके जैसी दिखती है बिल्कुल। और देखो इसके जो ग्राफिक्स है ना बड़े सही लगता है मेरे को, तो मतलब दिखने के मामले में साइड मतलब ऐसा कि बढ़िया लगती है, दिखने में गाड़ी बुरी नहीं लगती है, बढ़िया लगती है। बाकी भाई साहब ये है गाड़ी का अपना फ्रंट। और अगर अपन साइड में चलें तो मैंने बोला ना आपको साइड से गाड़ी के लुक एकदम सही है, मतलब ऐसे नहीं लगेंगे कि हाँ यार मतलब कुछ भी दे दिया कंपनी ने उठा के अपनी सुजुकी हायाते जैसे, लेकिन ये अपने होंडा की बहुत सही है। और भाई साहब होंडा के इंजन उनकी तो क्या ही तारीफ, मतलब होंडा के और टीवीएस के इंजन उनका फैन हो यार भाई साहब, तुम्हारी कसम गजब। बाकी ये हो गया अपना बेक से कुछ आपको ऐसी दिखती है, मतलब सही साइड 110 सीसी के हिसाब से इसकी कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल सही लगे मेरे को लुक। बाकी मल्ला जी आपकी क्या राय है हमारी अपनी इसके लुक्स के ऊपर? भाई साहब लुक तो काफ़ी बढ़िया है यार, देखने में भी मतलब ठीक लगता है ना 110 सीसी के हिसाब से? ये तो है। तो चलो भैया ये हो गए लुक्स, अब चलते हैं अपन गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। हाँ तो भाई साहब अगर हम बात करें गाड़ी के फीचर्स की, तो आपको फीचर्स में सबसे पहले कुछ मिलेगा इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आपको मिलेगा आपका ये स्पीडोमीटर और उसके बाद आपको बताएगा आपकी टोटल रीडिंग गाड़ी कितनी चल चुकी है। उसके बाद आपको मिलेगा फ्यूल गेज, उसके बाद ये फॉग हो गया। बाकी इधर मिलेगी आपको ये न्यूट्रल की लाइट, ये इंडिकेटर की लाइट और इधर हाई बीम की लाइट। उसके बाद इधर चलें तो इधर मिलेगा आपको पास, ये अपना लाइट ऑन ऑफ करने का, ये हाई बीम लो बीम का, ये इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, और उसके बाद ये रहा अपना गाड़ी का सेल्फ। और गाड़ी में बस फीचर्स में यही नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम पे इतना BS6 तो थे नहीं, फ्यूल इंजेक्टेड है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसकी जो अपनी होंडा का इंजन है ये अपना एयर कूल्ड इंजन है, जो कि अपने मतलब नॉर्मल ये जो धारें रहती है ना इसको अपने एयर ठंडा करती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, अगर अगला टॉपिक अपन इसका ही ले लेंगे कि अपने एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड इंजन क्या होता है। तो चलो अब ये इस फीचर्स अब चलते हैं अपन कम्फर्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ तो भाई साहब अगर अपन बात करें गाड़ी के परफॉर्मेंस की और कंफर्ट की, तो भाई साहब परफॉर्मेंस में ये बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 110 सीसी का इंजन और उसमें आपको मिलता है 4 गियर। तो भाई साहब अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ ना, तो इस इंजन में ना भाई साहब खुश कर दिया मेरे को। 110 सीसी की अभी तक की जितनी गाड़ी चली ना, तो बस मेरे को एक जो हायाते थी ना उसका मैंने बोलूँगा गाड़ी के लुक्स भी उसको कुछ फीचर जो कुछ भी खास नहीं थे, लेकिन परफॉर्मेंस के ना इनर्शियल मेरे को बहुत सही था। भले वो लोड नहीं लेता था, लेकिन है ना उसका इंजन है ना पिकअप के मामले में बहुत सही था। तो इसलिए मैंने उसको चलाया ना, इसलिए मेरे को पता है ये इंजन उसकी टक्कर का है, लेकिन उससे भी मतलब थोड़ा कम है। तो अगर अपन बात करें ना परफॉर्मेंस की, तो ये गाड़ी का इंजन हाँ टक्कर में ना परफॉर्मेंस इनर्शियल में थोड़ा कम है, लेकिन टॉप एंड में जाओ ना तो भाई साहब इसका कोई तोड़ नहीं। फिर मैं एक गारंटेड कह सकता हूँ कि जो मैंने अभी तक की जितने भी 110 सीसी चली है ना, वो भले अपनी नई 2020 वाली पैशन प्रो हो गई हो, या फिर अपनी क्या कहते हैं सुजुकी हायाते हो गई हो, और 110 सीसी में याद नहीं आ रही, बाकी जितनी भी चली है ना मैंने 110 सीसी में, ये उन गाड़ियों में सबसे अगर इनर्शियल की बात करें तो हायाते, और अगर मैं मिड और टॉप एंड की बात करूँ ना तो भाई साहब ड्रीम योगा अभी तक की चले ना उसमें कोई तोड़ नहीं गाड़ी का। क्योंकि भाई साहब इसको जब मैं 70-80 पे भी ले जाता हूँ ना, तो इसका इंजन है ना कसम से इतना स्मूथ है ना, मतलब वाइब्रेशन तो कुछ ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास वाइब्रेशन नहीं है। तो अगर 70-80 पे चाहोगे ना तो इतना स्मूथ चलता है ना इंजन, ऐसा लगता है 110 सीसी की जगह 150 या 125 सीसी का इंजन है। क्योंकि 70-80 की स्पीड पर क्रूज करो ना जब, तो गाड़ी के हर इंजन गाड़ी के ना वाइब्रेट मारते हैं, मतलब वाइब्रेशन आ जाता है गाड़ी के अंदर। लेकिन इसका इंजन है ना भाई साहब बड़ा ही स्मूथ है यार, मैं तो बोलता हूँ कि होंडा के इंजन बड़े स्मूथ होते हैं।
तो होंडा का ये जो इंजन है ना 110 सीसी का भाई साहब बहुत ही प्यारा है। अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें ना, अपने अगर हयाते को हटा दूँ तो उसके बाद जो 110 सीसी का इंजन है ना मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका इनर्शियल बहुत ही सही है, मिड भी बहुत सही है और एंड भी, टॉप एंड भी सही है। मतलब जो अपनी पेशन है और ये जो हयाती थी ना, टॉप मिड ठीक ठाक थे इनके, लेकिन टॉप एंड में दोनों गाड़ियाँ खत्म थी। लेकिन इसका परफॉर्मेंस की बात करूँ ना भाई साहब बड़ा ही सही है। अगर गाड़ी भगाने के मामले में चाहिए ना, अगर इनर्शियल छोड़ दो ना तो उसके बाद मेरे को ये अगर हयात और इन दोनों में कंपेयर अगर मेरे को गाड़ी चुननी होगी ना परफॉर्मेंस के मामले में, इसको चुनूंगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शियल भले थोड़ा कम है हयात से, लेकिन जो इसका मतलब टॉप एंड और मिड है ना भाई साहब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। मतलब ऐसा वक्ता है ना, एक तो इंजन भी मक्का और पावर भी, डिलीवरी इतनी सही है ना, तो अपने इनर्शियल में भी बहुत सही है, मिड में भी ठीक ठाक है और टॉप एंड में तो मतलब अच्छी है, मतलब इसके कॉम्पिटिशन से बहुत ही सही है। मतलब मान के चलो एक नंबर है परफॉर्मेंस इंजन की। अब बात करें गाड़ी के कंफर्ट की, तो भाई साहब इसका हैंडल ना, जो आपको मैं बताऊँ, ये हैंडल देख रहे हो आप, इसके हैंडल ना अभी तक जितनी मैंने गाड़ी चलाई है ना, अपनी पेशन हो गई, टीवीएस हो गई, हयात हो गई, सब में सबसे अलग है क्योंकि इसका हैंडल है ना बहुत फैला हुआ है। तो इसका ना अलग ही अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर देता, मतलब ऐसे कि अपन जाओ और खींचो गाड़ी को, और ऐसा भी नहीं मतलब, और हाथ भी फैले हुए ना तो ऐसा कुछ आपको ज़्यादा वो भी नहीं लगता झुकाव मुकाव, क्योंकि हाथ अच्छे ऐसे फैले हुए ना तो एकदम सीट भी मतलब पीठ भी एकदम स्ट्रेट है और सीट भी एकदम सही साट है। और सस्पेंशन की बात करें ना तो वो भी बड़े सही है, मतलब ढच के उनका आराम से ड्राइव करते हैं। अगर अपन बात करें वो पेशेंस का हो गई, कॉम्पिटिशन को भी 110 सीसी में आ गई है, लेकिन उस मतलब नई वाली पेशेंस है ठीक है, जो मैं अपनी 2015-17 वाली है ना उससे कंपेरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन अभी वाली जो पेशन आ रही है ना उससे बहुत ही सही है। तो बस अपना यही था कि इमिटेशन अपनी ये होंडा ड्रीम होगा कि भैया एंडिंग में बोलूँ भाई साहब स्मूथनेस के मामले में होंडा की कोई टक्कर तोड़ नहीं यार भाई साहब, क्योंकि मैंने अभी जितने भी होंडा की गाड़ी चलाई ना उनके इंजन बहुत ही सही है, परफॉर्मेंस भी निकालते हैं और स्मूथनेस तो भाई साहब बहुत सही है। इसको मैंने अभी 70-80 पे ले गया ना जब, तो भाई साहब इतने प्यार से मतलब रेव हो रहा ना इंजन। और मैं भी अगर मेरी पेशन होती है या फिर अपनी हयाते तो छोड़ी तो उसको मैं बोलता हूँ 3 दिन मिट जाए, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक देता हूँ, वो देखना उसका वो गाड़ी कैसी है। मतलब गाड़ी थी वो क्या टॉप एंड में जाके ना मर जाती थी बिल्कुल, लेकिन ये गाड़ी भाई साहब आप चेपते जाओ चिपती है बिल्कुल। तो बस आज की वीडियो में यही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।